17 फरवरी का आपका पेपर होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 17 फरवरी का आपका पेपर आने वाला है वो हिंदी का पेपर वायरल हो गया है। और इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी वायरल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं प्रथम पाली और दूसरे पाली में, वो सब आज के इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% यह क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, यह वायरल क्वेश्चन है जो कि 100% आपके पेपर में आएगा। यह क्वेश्चन कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में कि पटना में। याद रखें वो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जो बच्चे ए ऑप्शन दिए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे लक्ष्मी के कितने लड़के थे। याद रखिए लक्ष्मी के 2 लड़के थे। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। जो मदन था वो कासू के कितने दांत तोड़े थे, 1 दांत कि 2 दांत। याद रखें 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो टॉपर बनना चाहते हैं, 450+ नंबर लाना चाहते हैं ना, वो बच्चे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को, जो कि आपके 10 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, वो सब इस चैनल पर करवाया जाता है बाबू। तो अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि करें या ना करें, तो ये आप बहुत दुविधा में हैं, क्योंकि मात्र 2 से 3 दिन समय बचा हुआ है। अगर अभी ये सोचते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, बाबू कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर आपके वायरल होगा, चाहे जो पेपर आप लोग देकर आएगा, उसका आंसर की भी हम करवाएंगे। चलिए 4 का आंसर लगाइए कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में काम करता था, सेन साहब की फैक्ट्री में। किसके फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। तो जो सेन साहब थे ना, वो डॉक्टर महोदय के व्यंग से, किसके, सॉरी बच्चों, डॉक्टर महोदय नहीं, पत्रकार महोदय के। देखिए गलती हो गया है, पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कि मदन किसका पुत्र था। देखते हैं किनका किनका सही आंसर आता है। कि जो मदन है बाबू किसका पुत्र था, नलिन विलोचन शर्मा का, सेन साहब का, गिरधर का कि पत्रकार साहब का। तो मदन जो है किसका पुत्र था, 6 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरधर का पुत्र था। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। यह 100% क्वेश्चन आएगा प्रथम पाली और दूसरे पाली में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि आप लोग का कौन कौन पाली में एग्जाम है, किन किन बच्चों का प्रथम में है एग्जाम, प्रथम पाली में, और कौन कौन बच्चे दूसरे पाली में है। अपना अपना पाली का नाम लिखिएगा, आपका प्रथम पाली में है कि दूसरे पाली में। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जरूर करिएगा बाबू। चलिए सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, 7,500 थी। कितना थी, 7,500 थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और जो हम बोले हैं बाबू आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग कौन से पाली में एग्जाम है। 8 का आंसर लगे कि आर्यों के पास क्या था। कमेंट करिए तो आर्यों के पास क्या था। देखिए मिट्टी का घर भी था, लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे, यानी इनमें से सभी था, सभी चीज़ें थी आर्यों के पास। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 क्वेश्चन करे कामसूत्र किसकी रचना है। कमेंट करिए तो जो कामसूत्र है किसकी रचना है, तो यह वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या है था। तो जो पहले के मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था, तो उनका नाखून था। क्या था बाबू, नाखून था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक बात देखिए वो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है, लाइक बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो आप लोग लाइक कर लेंगे बाबू। ये पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, यहाँ पर आपके एग्जाम की बात चल रही है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बाबू 2 राय मत करिए। चलिए आप लोगों के लिए तो मेहनत किया जा रहा है। 11 का आंसर लगाइए। कह रहा द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था, आलोक पर्व पर। और जो क्वेश्चन याद नहीं है वो उसको याद कर लेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके 100% है 17 तारीख के दिन आपके पेपर में रहेगा और आप लोग आंसर इसका लगा कर आएंगे। 12 का आंसर लगाइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन और कमेंट में आंसर दीजिए। तो याद रखेंगे इसके लेखक जो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 प्रश्न करें, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के जो पत्नी का नाम था, क्या नाम था, लक्ष्मी नाम था, सीता नाम था, अंबिका की ललिता। याद रखेंगे लक्ष्मण की जो पत्नी थी लक्ष्मी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था। आनंद, संतनु, राकेश की गुणनिधि। तो जो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था उसका गुणनिधि नाम था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। कमेंट करें तो हीराकुंड बांध जो है ना बाबू महानदी पर है। कौन सा नदी है, महानदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब 100% एग्जाम में आएगा, इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखा करिए। जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसको लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करिए। चलिए 16 कैंसिल लगे। तो किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर को बचाने के लिए, याद रखेंगे कटक शहर को बचाने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे ए लगाए हैं बहुत बढ़िया, उनका सही आंसर आ रहा है और आप लोग कमेंट में दीजिए। और एक बात बताएंगे, कितना आप लोग क्वेश्चन सही बनाएंगे लास्ट में बताइएगा। कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, कहाँ मर गए थे, तो बांध में काम करते समय। जो लक्ष्मी के ससुर थे बाबू बांध में काम करते समय मर गए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 क्वेश्चन कि अलकतक का अर्थ क्या है। अलकतक का जो अर्थ होता है आलता होता है। क्या होता है, आलता होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19 क्वेश्चन करें, जो नखदर मनुष्य है आज किस पर भरोसा कर रहा है। नाखून धारण करने वाला जो मनुष्य है आज किस पर भरोसा कर रहा है। एटम बम पर, बंदूक पर, लाठी पर कि लोहे की विभिन्न हथियार पर। तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर, एटम बम पर। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 20 कैंसिल लगे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने लिखा था, तो ऐसा किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम पाली के लिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 कैंसिल है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। कौन है, मदन का पिता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग फास्ट कमेंट में आंसर देंगे। 22 कैंसिल है कि खोखा का नाम क्या था। खोखा का क्या नाम है बाबू, काजू, कासू, मदन, कीसू। तो खोखा का जो नाम है कासू नाम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहे सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। इसका आंसर सभी बच्चों का कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो सेन साहब है अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर या कार ड्राइवर। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, हम लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। चलिए 24 का आंसर लगाइए कि मदन की उम्र क्या थी। देखते हैं किसका आंसर आता है। मदन की जो उम्र थी ना बाबू 5 से 6 साल थी। कितना थी, 5 से 6 साल थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए आपको मजा आ रहा है कि नहीं बाबू, कौन कौन बच्चे एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। जो बच्चे गर्दा उड़ा देंगे GUD लिखेंगे, आप लोग बताइए तो। चलिए कमेंट करिए। 25 का आंसर है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। जो कासू है वह मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। चोर पुलिस में, गिल्ली डंडा में, कबड्डी में कि लट्टू के खेल में। क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26 क्वेश्चन कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। याद रखिए वो रगम्पा जो है वह वेंकटपुर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, वेंकटपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता है। तो जो रगम्पा है बाबू मगम्मा से कहाँ मिलता है, तो कुएं के पास मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि रगम्पा कौन था। रगम्पा जो है कौन था, व्यापारी था, जुआड़ी था, वकील था कि किसान था। तो रगम्पा जो था क्या जुआड़ी व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन कि मगम्मा के बहू का नाम क्या था। मगम्मा के जो बहू का नाम था नजम्मा नाम था। क्या नाम था, नजम्मा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 30 कैंसिल लगे। तो दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है। किस भाषा में लिखा हुआ है बाबू, तो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। यह कर्नाटक की कहानी है और यह कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है।
31 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। देखते हैं 31 का किन का सही आंसर आता है। तो जो बी आर नारायण थे ना बाबू, दही वाली मगम्मा, कौन से कहानी का अनुवाद